Jai Hind everyone, myself Geeta Patel. This is Geordie's Phone, Part 2, Unit 6, Work Standard 8. जैसे कि आपने पहले पार्ट में सुना है कि एक लड़का था, उसके पापा वो लोग बाहर गए थे और उसके पापा को स्नेक बाइट के हिसाब से उन्होंने एक फ़ोन को मार के उनका जहर निकालने के लिए ट्राई किया और वो बच गए। और वहीं पे एक छोटा बेबी डियर था जिसके बारे में वो उसका बेटा जो है वो सोचे जा रहा था कि उसको क्या होगा। उसकी मम्मी तो अभी नहीं है, तो उसके फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके बारे में कौन खाएगा, कैसे खाएगा वो। तो ही इज टेलिंग टू हिज पेरेंट्स दैट लेट्स ब्रिंग हिम होम। तो अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी और उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं वो लोग। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। वो लोग उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जीवित है तो। हाउ यू नो इट्स अ ही। आपको पता कैसे चलेगा कि वही एनिमल है, छोटा बेबी जो है वो। द स्पॉट्स वेर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फोन passes. The spots are every which way. उन्होंने बोला कि आप उसको पहचानोगे कैसे, तो उसने बोला कि वो एक लाइन में ही उसके स्पॉट्स थे बॉडी के ऊपर। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स टू ऑफ द फोन। जॉडी उसके बारे में सोचने लगा। दे पास्ट द abandoned clearing. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. ये वही जगह है जहाँ पे पापा को स्नेक बाइट हुआ था और उन्होंने वो डो को किल किया था, और यहीं पे वो फोन भी खड़ा था। Suddenly, Jody was unwillingly willing to have Millville with him. If the fawn was dead, अगर वो fawn मर गया होगा तो, or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. वो उसके लिए बहुत ही eagerly वेट नहीं कर सकता था, उसको जल्दी से देखना था, उसको बचाना था। He said, it is not far now. अभी वो बहुत दूर नहीं है, but the scrub is very thick for a horse. श्रब मतलब जो घने छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे पेड़। हाँ, वो हॉर्स के लिए चलने के लिए मुश्किल हो रहा था। आई कैन मेक इट ऑन फुट। मैं वो फुट पे भी कर सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक टू। पर वो जो जिसके साथ गया वो भी अफ्रेड हो रहा है कि वो उसको अकेला नहीं छोड़ सकता है। आई विल टेक केयर। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ ही इज वेंडर्ड। अगर वो खो गया है तो उसको ढूंढने में थोड़ी ज्यादा टाइम लगेगा। लीव मी ऑफ राइट नाउ, राइट हियर। ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट हियर। वो उसको बोल रहा है कि अभी आप मुझे छोड़ के जा सकते हो, और नॉर्थ इस तरफ है और ईस्ट इस तरफ है। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बेरिंग सो लॉन्ग। वो पाइन ट्री के पास बोला है उन लोगों ने। एक्स दैट कंपास में जो हमको पता चलता है ना कि नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, दैट आइडेंटिफाइज द डायरेक्शंस। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम obliged. He waited for the sound of the hooves to end. जो हवा बह रही थी उसका वो बंद होने का वेट कर रहा था। Then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. पर वहां पे जो सन्नाटा था उसमें खाली ट्विग्स की आवाज आ रही थी, जो छोटे छोटे क्रैक होते हैं उसकी आवाज आ रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. वो सोच रहा था कि क्या मैं खो गया हूँ। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard मतलब a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals. Buzzard उसके सामने
आया और वो एकदम से देख रहा था उसको। ही केम इन टू अ क्लियरिंग अंडर द ओक्स। वो एकदम ओक ट्री के नीचे चला गया। बजर्ड्स sat in a circle around and carcass of the doe। वो लोग वहां पे नीचे बैठ गए एकदम सर्कल करके, क्योंकि वहां पे मरा हुआ डो पड़ा था। दे turned their heads on their long scrawny necks। scrawny necks मतलब बोनी, वो जो बॉडी पड़ी थी ना उसके उसकी बात कर रहे थे। एंड hissed at him, और उसको देख के आवाज कर रहे थे। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree। उसने अपना बो मतलब उसके पास जो तीर जैसा कुछ था वो फेंका और वो बर्ड्स उड़ के चले गए दूसरे ट्री के पास। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the doe to the carrion birds। carrion मतलब जो फ्लैश बचा होता है, डेड फ्लैश जो सड़ रहा होता है, वो छोड़ दिया है बर्ड्स के लिए। ही parted the grass at the place where he had seen the fawn। वो जिस वहां पे जिसने फोन देखा था ना, वहां पे वो पार्ट करके चल रहे थे। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, पर वहां से चलना मुश्किल था। दैट इट वॉज ओनली yesterday, क्योंकि ये कल गए दिन की ही बात थी। द fawn was not there। he circled the clearing। देयर वॉज नो साउंड नो साइन। वहां पे कोई आवाज नहीं थी और कोई साइंस भी नहीं थे। साइंस मतलब उसके पाँव के निशान वगैरह कुछ नहीं थे। द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स। बजर्ड्स जो थे वल्चर जैसे पक्षी, वो अपने विंग्स फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। इम्पेशेंट जहाँ पे उन्होंने बर्ड्स को हिश करके उड़ा दिया था, तो वहां पे वो ईगरली वेट कर रहे थे पहुंच के खाने के लिए। ही रिटर्न्ड टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड emerged एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। वो उस स्पॉट पे पहुंच गया जहाँ पे कुछ उन्होंने गिराया था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। फिर वो सैंड के तरफ देखने लगे और हूफ प्रिंट्स ढूंढ रहे थे। द नाइट्स रेन had washed away all tracks except those of cats and buzzards। नाइट रात में जो बारिश हुई थी उसके हिसाब से सारे फुटप्रिंट्स गायब हो गए, खाली कैट और बजर्ड्स के दिख रहे हैं। थैंक यू।